गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो है फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ वीडियो में अपलोड करेंगे और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता हमारा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, या अथवा कह सकते हैं कूलाम का वैद्युत बल का नियम, या इसको बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो बात करते हैं हम कूलाम के नियम की। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। हमारा बल F है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये हमारा गणितीय रूप हो गया इसका, या हम लिख सकते हैं इसको F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। न्यूटन जो है इसका मात्रक होता है बल का। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। और गणितीय रूप है वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। देखो कई साल लगातार आया है, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2022, 2020 में भी आया है। तो कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको दूसरे तरीके से ये ऐसे भी आ सकता है, स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय के गणितीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहले गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बिंदु के भीतर कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। अब ये एक और प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। या कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो गणितीय रूप होता है वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर, या कह सकते हैं 2QL। जो वैद्युत द्विध्रुव है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश यानी ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। इसका जो मात्रक है कूलाम मीटर है और विमा LTA। और जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखो, 2L बराबर हमें दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो हम एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर लिखे। Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
निकाय का वैद्युत द्विध्रुवागुण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। वैल्यू लगाए, सॉल्व किया, रिजल्ट आता है 8.48 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर।